नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कल क्या होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। पहले आपने देखा होगा 2019 तक उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना बीजेपी की सहयोगी दल हुआ करती थी। लेकिन 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद आपने देखा है कि सीएम को पद को लेकर इन दोनों पार्टियों में फूट डली और इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने। और अगर आप लोग महाराष्ट्र को देखें ना, तो यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र दिख रहा होगा, मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 48 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शिवसेना की बात करें तो देखिए बाला साहब ठाकरे के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ये 1966 में इस पार्टी को बनाया गया था। लेकिन देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस है मुझे लगता है, कि देखिए जो पारिवारिक पार्टियां रहती है ना, उसमें बाप के बाद हमेशा बेटा के पास वो पार्टी जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। आप देखिए शरद पवार को देख लीजिए, या फिर आप देखिए लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग उत्तर प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शिवसेना के ही कुछ विधायक बागी हो चुके हैं, बगावत कर चुके हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई कर रहा 21वीं सदी का भारत, मोदी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं ये। चलिए सही है। जर्मनी के म्यूनिख में रविवार को प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम के दौरान अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी साहब। आंदोलन के लिए आचार संहिता आवश्यक है। तमाम पक्ष संविधान की दुहाई तो देते हैं, मगर आंदोलन की आड़ में अराजकता का सहारा लेते हैं और आंदोलन में हिंसा का विराम लगना चाहिए। हृदय नारायण दीक्षित का आलेख है। देखिए आप सभी जानते हैं कि संविधान का भाग 3 आपको मौलिक अधिकार देता है। आप आंदोलन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी आंदोलन आप लोगों को देखिए कि छूट नहीं दी गई है कि आप सरकारी संपत्ति को तोड़ने लगिए। एक तरफ आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार है आपके, तो मौलिक कर्तव्य भी है आपके कुछ, और जिसमें आप देखिए कि देश की संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व रहता है। लेकिन हमारे देश में आपने देखा होगा जब भी आंदोलन होता है तोड़ फोड़ होने लगती है। और याद रखिए जो इस तरह का आंदोलन होता है तोड़ फोड़ का, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। और वो अपना जो उसकी जिस उद्देश्य के लिए वो चलाया जा रहा होता है वो उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त हुई राशन प्रणाली। आज यदि भारत पूरी दुनिया का पेट भरने में सक्षम है तो इसी कारण कि खाद्यान्न गलत हाथों में नहीं जा रहा है। ये रमेश कुमार दुबे का आलेख है, ये भी पढ़िएगा आप लोग। लोक लुभावन नीतियों का दीर्घकालिक दुष्प्रभाव। हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों द्वारा अनेक लोक लुभाने नीतियां लागू की गई हैं, जिसका राजस्व पर असर परिलक्षित हुआ है। सीबीपी श्रीवास्तव का आलेख है। आपने देखा होगा जब भी राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ तरह तरह की जनता को एक तरह से वोट बैंक में रुझाने के लिए वादे किए जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखिए कि श्रीलंका से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, वो आर्थिक संकट से जो गुजर रहा है, तो जो फ्री फ्री की मोह माया चलती है ना, ये भी उसमें कारण है। बाजार का लोकतंत्रीकरण। ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण विश्व को भारत का संदेश है कि भारत का आत्मा लोकतंत्र में निहित है और सबका साथ सबका विकास भारत के समता मूलक विकास का मूल मंत्र है। सिवेश प्रताप का विश्लेषण है। ये आर्टिकल जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि आप देखिए कि ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मुख्य परीक्षा में निबंध में काफ़ी फायदा देंगे। भाजपा ने सापा से समाजवादी पार्टी से चीनी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें। आप सभी जानते हैं कि देखिए आजमगढ़ जो थी ये लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने खाली की थी, क्योंकि विधानसभा में वो चले गए। और रामपुर की आप देखिए आजम खान ने खाली की थी।
इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और समाजवादी पार्टी को हार मिली। और एक बात बता दूं आप लोगों को कि देखिए, जब कोई सीट किसी भी कारण से खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाना अनिवार्य रहता है। अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं रखी गई है। और देखिए, इनका चुनाव, लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी भी उम्र 18 साल हो चुकी होगी और मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और दूसरी बात ये याद रखिए, 543 सीटें हैं हमारी लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये भी है। और आप देखिए, घनश्याम लोधी जीते हैं आजम, कहाँ से, आजम की जो सीट थी रामपुर से, ठीक है। और दिल्ली में आप देखिए, राजेंद्र नगर विधानसभा का जो चुनाव था उससे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है। और पंजाब में आप देखेंगे कि जो उपचुनाव हुआ है ना, आपने देखा होगा कि जो भगवंत मान थे उन्होंने एक सीट, लोकसभा संगरूर लोकसभा सीट खाली की थी, तो वहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा आप आदमी को। और यहाँ अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने जीते हैं यहाँ, ठीक है। और अहमद अहमद पटेल की सारी पर तिस्ता करती थी काम, जफर सरेसवाला कह रहे हैं। देखिए, आप देखते हैं कि गुजरात दंगों से जुड़ी हुई है कौन, तिस्ता, ठीक है। और अभी आप देखिए, इन्हें एटीएस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है 2002 में जो दंगे हुए थे, ठीक है। और इसमें गलत जानकारी देने का इन पर आरोप भी लग रहा है। 3D बायो पेंटिंग से कृत्रिम अंग बनाने की तैयारी है। 3D बायो पेंटर से कृत्रिम अंग बनाने की दिशा में ट्रिपल आईटी प्रयागराज में बड़ा कदम बढ़ाया है। पेंटर का पेटेंट भी प्राप्त हो चुका है। सिन्हा आज करेंगे नामांकन, ममता भी की उपस्थिति पर संशय बरकरार। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है, तो एनडीए की तरफ से कौन, द्रौपदी मुर्मू आ चुकी हैं और यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से नामांकन कर रहे हैं। तो यही बात हो रही है। चलिए, तो आप लोग देखिए, चुनाव के मजे ले लिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू चुनाव आराम से निकाल ले जाएंगी, ठीक है। गहलोत पायलट के बीच खींचतान तेज हुई, राहुल का पहुंचा मामला। ये आप देखिए कि राजस्थान में, इससे पहले भी आपने देखा है कि राजस्थान में चलता रहता है। एक तो राजनीति की कुर्सी ऐसी होती है ना कि आप देखिए, छोड़ने का किसी का मन ही नहीं करता है। और इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप लोग मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे आप लोग राजस्थान चले जाइए, और इसी कारण आप देखिए कि सिंधिया छोड़ कर गया हुआ है। और जो कौन, पायलट, सचिन पायलट, आप देखिए कि हो सकता है कि उनके पास कांग्रेस में छोड़ने का विकल्प ना हो। तो यहाँ आप देखेंगे राजस्थान में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अब कांग्रेस के जो बूढ़े नेता हैं उन्हें निकालना चाहिए, जैसे दिग्विजय सिंह, क्योंकि आप देखिए इनके बोलने के कारण ही कुछ तो कांग्रेस हार जाती है। अग्निपथ के तहत वायुसेना में अब तक 56,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। अग्निपथ योजना आ चुकी है, उसी के तहत आवेदन भी होने लगे। जीएसटी क्षतिपूर्ति का काउंसिल की बैठक हंगामे के असर हों देखने के। भारत की रग रग में लोकतंत्र की भावना है, मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम, मन की बात अभी की ना, पीएम ने दिलाई आपातकाल की याद, कहा तानाशाही मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करता देश, उस भयावह दौर को हमें और आने वाली पीढ़ियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। किशोर कुमार ने सरकार की वाहवाही करने से मना किया तो उन पर बैन लगा दिया गया था, एक सिंगर थे, आप देखते हैं। तो ये आप लोग मन की बात जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं उन्हें ज़रूर सुना करिएगा, चाहे आप लोग उन्हें पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़रूर उनसे कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चंस। समान नागरिक संहिता के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार। आप देख रहे हैं कि ये भी चुनावी मुद्दा रहा है, किसका, भारतीय जनता पार्टी का। एक्सपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का विस्तारित कॉरिडोर तैयार हो चुका है। जेएनयू में ने कैंटीन और ढाबा मालिकों को दिया 30 जून तक बकाया चुकाने का नोटिस। अब आपदा प्रबंधन की कसौटी पर भी कसे जाएंगे निगम कर्मी। ये आप देखेंगे, STEM मेंटरशिप के पहले बैच की मेंटरिंग पूरी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की ओर से
दिसंबर 2021 में शुरू की गई। 11वीं कक्षा की छात्राओं के लिए शुरू की गई STEM मेंटरशिप कार्यक्रम के पहले बैच की मेंटरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। नशा छोड़ने के लिए एम्स में ले सकते हैं डॉक्टर से सलाह। तो जो करते हैं उनके लिए ई साइकिल पर सब्सिडी का लाभ उठाएं दिल्ली वासी, गहलोत कह रहे हैं। ये परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। तो आप देखिए कि ई साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल से काफ़ी मदद भी मिलेगी, वायु प्रदूषण भी कम होगा। अब फ्लाईओवरों पर सामने वाले वाहनों की तेज हेडलाइट से नहीं होगी परेशानी। पूर्व LG के सुरक्षा अधिकारी पर 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप। अनिल बेजल, जो आप देखते हैं कि दिल्ली के पूर्व राज्यपाल, उपराज्यपाल थे ना, उन्हीं के। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 युवतियां गिरफ्तार। ये आप देख, इस तरह के झंझटों से दूर रहा करिएगा। दिल्ली पुलिस के सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। 250 लोगों से ठगी मामले में 7 गिरफ्तार। गर्मी ने किया बेहाल, कल से वर्षा होने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि अब मानसून आ चुका है। SUP पर प्रतिबंध को लेकर पर्यावरण विभाग ने कसी कमर। ये आप देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर होना चाहिए। अनंग ताल में खिलेंगे संस्कृति के फूल। उपराज्यपाल ने दिए पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित करने के निर्देश। कहा मानसून से पहले ही अनंग ताल के पुराने स्वरूप को लौटाया जाए। जिस तरह से आप बाकी राज्यों में राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से आप देखेंगे दिल्ली में उपराज्यपाल आपको देखने को मिलेगा। कांस्टेबल ने डंडा मारकर वाहन चालक का हाथ तोड़ा। अब बताइए, दिल्ली की बात है। केंद्र 90% अपराधों में सजा दिलाने को प्रतिबद्ध है, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं। और TDS रिफंड में हेरा फेरी की CBI ने शुरू की जांच। आप देख रहे हैं कि CBI भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, तो आप CBI के बारे में जान लीजिए। इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है तिस्ता, देख लीजिए आप लोग। 2002 के गुजरात दंगे मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश करने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, देख लीजिए। ये हैं। शीतलवाड़ के पीछे सोनिया का हाथ होने का आरोप गलत है, कांग्रेस कह रही है। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप देखिए, हमारे देश की राजनीति आप जानते हैं। कंसल्टेंट बताएंगे बिहार में कैसे होगी जाति आधारित जनगणना, क्योंकि आप देखिए बिहार में जातिगत जनगणना करवाने की बात हो रही है। बिहार आप देख लीजिए, झारखंड इसकी राजधानी है बिहार की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से लगती है। और मंझे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, आप सभी जानते होंगे। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। ठीक है। पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार चाहिए, चुनाव आयोग कह रहा है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव आयोग होता है ना, जिसे आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये आप देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाता है, देख रेख करता है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना आपके राज्यों में, इसके लिए हर राज्य में आप देखते हैं उनका चुनाव आयोग होता है। और संविधान का अगर आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे ना, तो उसमें चुनाव आयोग की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में इस बॉडी की स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की। ठीक है। 6 महीने में देश को मिलेंगे 2 नए CGI। राहुल गांधी के कार्यालय पर हमला मकापा की रणनीति का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं अमेठी से राहुल गांधी को इन्हीं ने हराया था। वायुसेना जरूरत पड़ने पर वांछित पंच देगी, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होगी PM श्री स्कूल। और स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कायम रखने की जरूरत है, CGI कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश NG रमना कह रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी सक्रिय है जी। बस इतना बता दे कि पार्टी छोड़ते वक्त मीडिया में क्या क्या कहूँ, अपना ही भी टाइम आ गया। देख लीजिए आप लोग, इस तरह के कार्टून कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है, आपको लिखने के लिए कुछ शब्द कहे जाते हैं। अखिलेश आजम को आईना, अब मुट्ठी में नहीं मुसलमान। चलिए आप लोग बताइए, हार की वजह क्या रही है सबसे बड़ी?
एक तो आप देखिए कि संघर्ष नहीं करना चाह रहे, और जहां आप देखिए संघर्ष जो पार्टी कर रही है वो भारी बहुमत से जीत रही है। उपचुनाव से 2024 के लिए संदेश जीतेंगे 80 में से 80 सीटें, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और आप सभी लोग जैसा कि जानते भी हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। दिल्ली में भाजपा की रणनीति रही फैल, पंजाब साधे ना पूर्वांचल, ये आप देखिए वही चुनाव को लेकर बात हो रही है। मांडर में हार के बाद भी भाजपा के जनाधार का विस्तार। पंजाब में 3 माह में बदला निर्णय, लोकसभा में शून्य पर आई आप, और 5,000 वोट आप देखिए से जीत हारी हुई। त्रिपुरा में जीत का कम अंतर भाजपा के लिए बना मंथन का विषय। त्रिपुरा में भी आप देखिए चुनाव था, कहाँ, त्रिपुरा में भी। त्रिपुरा के बारे में जान लीजिए कुछ पॉइंट आप लोग, जस्ट आप लोग यहाँ देखिए, त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए है। अगरतला इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखिए किस किस से लगती है। एक तो मिजोरम इसके पास है, एक आप देखेंगे असम इसके पास है। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 60 सीटें हैं। कितनी? 60 सीटें। मानेक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और पंजाब आप देख लीजिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम है कि पंजाब का पड़ोसी पाकिस्तान है, लगा हुआ है, देख लीजिए। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अयोग्यता नोटिस को दी चुनौती। ये आप देखिए वही बात हो रही है, किसकी? महाराष्ट्र की राजनीति की। और अब आप देखिए लंबा पैच फंसने वाला है इसमें। शिवसेना के 15 विद्रोही विधायकों को केंद्र से मिली 22+ सुरक्षा, देख लीजिए। अब आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा अगर देश का पैसा अगर बर्बाद होता है तो यकीन मानिए नेताओं पर ही होता है। आप देखिए गरीब पर कम ही खर्च किया जाता है। उद्धव ठाकरे की ऊर्जा के स्रोत हैं शरद पवार, और शरद पवार एक मजे हुए खिलाड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति में। शिवसेना की बागी विधायकों से मिले असम के 2 मंत्री। विद्रोहियों के समर्थक भी देने लगे मुंहतोड़ जवाब। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के खिलाफ उतर सकते हैं भीम सैनिक, अठावले कह रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, आप लोग इन्हें, विद्रोहियों के पास सबसे आसान रास्ता विलय, ये आपको मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डेली हम लोग अपडेट होते रहते हैं। एक दूसरे के प्रमुख नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश में तृणमूल भाजपा। जदयू और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप बंद करने को आगे आए सुशील मोदी। ये आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही, बिहार की बात हो रही है। गहलोत पायलट के बीच खींचतान तेज हुई, राहुल पर पहुंचा मामला। और कांग्रेस की कलह हर राज्य में देखने को मिल जाएगी। 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना का उपहार देंगे हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री है, देख लीजिए आप लोग। रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। और बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था। 15 नवंबर सन 2000 की बात है। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। काशी विद्युत परिषद बनाएगी पुरोहित कल्याण बोर्ड की निगरानी। पक्षी से टकराने के बाद योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, कल आप देख रहे होंगे। मूसेवाला के गीत SYL को यूट्यूब से हटाया गया है। आपने देखा होगा कि ये पंजाब के गायक थे, इनकी डेथ हो गई, इनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के गाने की बात हो रही है। कोलकाता पुलिस ने जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये आप देखते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की थी, और भाजपा की नेता हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 5 की मौत। ये आप देखिए असम में यही तो हाल है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग विरोध भी कर रहे हैं। असम हर साल आप देखिए बाढ़ आती है, लोग लाखों लोग प्रभावित भी होते हैं। दिसपुर इसकी राजधानी है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ कोई स्थायी समाधान होने का नाम ही नहीं लेता है। यही तो हाल है हमारे देश का। आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, ठीक है। और असम की देखें तो आप देखें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से सीमा लगती है इसकी। भूटान और बांग्लादेश, 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठे यूक्रेन से आए एमबीबीएस के छात्र। मुरादाबाद में पिता को पति दर्शाकर प्रधान बनी नाबालिग। देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार वीरेंद्र लकड़वा और महिला मित्र पर हत्या का आरोप। अब एंटी वेस्ट कैंसर दवाएं हो सकती हैं सस्ती। आईपीएस बसंत रथ ने दिया त्यागपत्र। ये जम्मू कश्मीर के निलंबित आईपीएस अधिकारी बसंत रथ ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। जरूरी है पौधारोपण, बिल्कुल जरूरी है। ये आप लोग पढ़िएगा और इनसे आप देखिए कई फैक्ट आपको मिलेंगे जो आप देखिए निबंध के लिए और आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। और आपको एक बात जान लेनी चाहिए, कोविड महामारी में आपने देखा है कि ऑक्सीजन के लिए किस तरह से लोग तड़प रहे थे। तो एक बात तो पक्की है कि हमारे जो फेफड़े हैं ना, उसका एक हिस्सा हमारे अंदर है और एक हिस्सा पेड़ों पर है एक तरह से। और आप देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका उपयोग वो करते हैं, पेड़ करते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये हमारा संबंध बना हुआ है। इसमें अगर परिवर्तन आएगा तो आप सभी जानते हैं कि हमें नुकसान झेलना ही पड़ेगा, उसमें कौन सी शक है। तो इन पर ज़रूर आप लोग एक ओवरव्यू रखिएगा। मुंबई विश्वविद्यालय में होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। ग्वालियर की आकांक्षी ने कचरा छटाई के लिए तैयार किया रोबोट। सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके परीक्षण डाटा की होगी समीक्षा। ये आर्टिकल भी देख लीजिए, आप लोग पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है। केसी कानून के समय भी आपने देखा होगा इस तरह का झंडा लगाया गया था। भ्रष्टाचार मुक्त हुई राशन प्रणाली, ये भी देख लीजिए आप लोग। और ऊर्जा बाल बुद्धि की शक्ति, बालक की सहजता और सरलता की को अध्यात्म से श्रेष्ठ माना है और बच्चे के गुणों से परमात्मा की समकक्ष खड़ा करते हैं, उसकी आयु नहीं। ये दमनकारी के दौर की याद, वही प्रधानमंत्री मोदी साहब आपातकाल की याद दिला रहे हैं। 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। संजय गांधी पूरे फैसले ले रहे थे। सरकार को सबक, संगरूर लोकसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान की जीत कई मायनों में आम आदमी पार्टी के लिए, सरकार के लिए सबक की तरह है। तो ये भी देखना चाहिए। वाहनों की गति की आर्थिकी पर दुष्प्रभाव। ये भारत में औसत गति 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही कई देशों में यह अधिक है जो आर्थिकी पर अपना असर डालती है। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोक लुभावन नीतियों का दीर्घकालिक यानी कि दूरगामी परिणाम इसके निकलते हैं। चलिए इसे भी देखते रहिए आप लोग। एक RAC की व्यथा कथा खरी खरी, ये भी देख लीजिए। पिछले दिनों मैंने दिल्ली की यात्रा की और इसे पढ़ लीजिएगा। ये बुंदेलखंड का भविष्य संवारेगा एक्सप्रेस जो है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। बाजार का लोकतंत्रीकरण की बात हो रही, इसे भी पढ़ लीजिए। ICL की समाधान प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ी, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बात हो रही। देश में 75 टेक्सटाइल हब बनाएगी सरकार, ये हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, मंत्री हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हो गई जारी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग 30 जून को जारी होगी और यह रैंकिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जारी करेंगी। तो ये भी इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, इस तरह की जो भी रैंक रिपोर्ट आती है। SBI कंसोर्टियम अडानी समूह को देगा कर्ज। SBI की बात करें तो कौन की बात हो रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जानते हो, खाता तो खुलवाते होंगे ना इसमें। भारत क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। एसबीआई की बताइए कुछ। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ठीक है। 423 इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत 4.95 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। महंगाई रोकने के लिए विकास दर की बली ना दी जाए, वर्मा कह रहे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगले महीने आ सकती है म्यूचुअल फंड की कई नई योजनाएं। जरूरतमंद देशों को गेहूं आपूर्ति जारी। आप देखिए हमारे यहाँ से गेहूं भेजा जाता है ना, उसी की बात हो रही है। दुनिया को भरोसेमंद भरोसेमंद 5G प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकता है भारत, वैष्णव कह रहे हैं। और आप देखिए हम लोग 3G तो चला लें पहले, आज भी आप देखिए 3G 2G से खराब चलता है। झारखंड में मंत्री ने मेगा चिकित्सा शिविर का किया बहिष्कार। कोरोना के मामलों में दूसरे दिन भारी गिरावट आई है। 30 जून से केदारनाथ के बंद होगी हवाई सेवाएं। दागी सेवानिवृत्त कोल अधिकारियों को अब मेडिकल का लाभ नहीं मिलेगा। कर्नाटक में वाहन नाली में गिरा। केदारनाथ हाईवे पर यात्री बस पर गिरा बोल्डर, एक श्रद्धालु की मौत हुई है। 12 विदेशी महिलाओं ने यौन शोषण पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 12 विदेशी महिलाओं ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर भोपाल निवासी अखिलेश गुंडेचा व उसके भाई रमाकांत गुंडेचा पर यौन। देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की बात हो रही है, इसकी राजधानी भोपाल है। किसमें 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे जाकर आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, राजस्थान का पहला नंबर है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं। विधानसभा में 230 हो गई, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है। सवरजीत की बहन दलवीर कौर का हार्ट अटैक से निधन। ये जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद रहे और वह हिमाचल में फिर रेव पार्टी पर छापा, 8 लोग गिरफ्तार हुए। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शुरू करेगा 87 नए पाठ्यक्रम। G7 शिखर सम्मेलन से पहले रूस की कीव पर मिसाइल हमले। आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबा समय हो चुका है और इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है एक तरह से। आप देखिए ये है यूक्रेन और ये है आपको रूस देखने को मिल जाएगा। ये यूक्रेन हो गया, ये रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, भारत पर भी। किस पर? भारत पे भी। यूक्रेन की राजधानी पर 6 मिसाइलें दाग कर जताए इरादे। रूसी सोने की चमक फीकी करने में जुटा G7 के बारे में बात करें। इस तरह के जो संगठन है इन पर आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखा करिएगा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और जिसका गठन 1975 में किया गया था और 7 देश इसमें शामिल है, जिसमें आप देखेंगे यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आपका शामिल है। ठीक है। सभी G20 देश, भारत G20 का हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। जो भारत G20 का हिस्सा है, G7 का नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। शांति मिशन पर यूक्रेन रूस जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत से मदद चाहता है अमेरिका। 90% वयस्क का पूर्ण टीकाकरण। उसकी कोरोना महामारी। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्वागत। 3 कार्यकाल तक पद पर बने रहना चाहते हैं ब्रिटिश पीएम जॉनसन। पाकिस्तान आज IMF के साथ समझौते पर करेगा हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन DC में। गुरुद्वारा करते फरमान से भारत लाई जाएगी धार्मिक वस्तुएं। उत्तरी
वजीरिस्तान में पाक सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में हथियार मिले। तुर्कियों ने बिना दस्तावेज के आए अफगानियों को वापस भेजा। ओस्लो ओस्लो गोलीबारी की जांच करेगी नॉर्वे की पुलिस। शेख हसीना पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ है। बांग्लादेश, आप देखिए यहाँ की क्या है, बांग्लादेश आप देखिए प्रधानमंत्री है यहाँ की। देखिए पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सब की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 का जो युद्ध हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और पाकिस्तान से देखें तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, इन सब की सीमा लगती है। पाकिस्तान से नहीं लौटाई ट्रेनों के कोच खुद का कर रहा है प्रयोग। ये समझौता एक्सप्रेस चलती थी ना, उसी की बात हो रही। परमाणु वार्ता बहाल होने से पहले ईरान ने रॉकेट का परीक्षण किया। भूकंप का हवाला दे तालिबान ने फ्रीज राशि जारी करने का किया आग्रह। अफगानिस्तान को देख लीजिए, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख वाले हिस्से की हमारी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से, ये भी याद रखिए। पीएसजी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं नेमार। नेमार पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ट्रैक्टर को नहीं रोक सके भारतीय गेंदबाज। आयरलैंड ने भारत के विरुद्ध बनाए 8 ओवर में 4 विकेट पर 108 रन। हैरी ने बनाया नाबाद 64। भारत और लिसेस्टरशायर के बीच अभ्यास मैच ड्रा हुआ है। महिला टीम को रजत पदक। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरजीत कौर की भारतीय महिला रिकर्व टीम के को रविवार को यहाँ विश्व कप के तीसरे चरण में एक तरफा फाइनल में चीनी ताइपे की तिगड़ी से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। धनलक्ष्मी ने बनाया रिकॉर्ड। एसीस फर्राटा धाविका है शेखर धनलक्ष्मी ने कोसानो स्मारक एथलीट्स मीट में रविवार को आप देखेंगे यहाँ 200 मीटर स्पर्धा में अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी और आप देखें 41 बार की मुंबई को हराया है मध्य प्रदेश ने, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश वालों, आपके यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ना कर सका वो आदित्य ने कर दिया, पंडित कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की रणजी टीम के चौथे दिन जीत के मुहाने पर नजर आने लगी थी। भारतीय महिला टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर। सीरीज पहले आप देखिए तीसरा T20 है ना। कोहली शतक का सूखा समाप्त करेंगे, सहवाग कह रहे हैं। इंग्लैंड पर न्यूजीलैंड की बड़ा 200 रन के पार। जिस भी टीम को छुआ बन गई चैंपियन। ऐसा कम ही होता है कि जब किसी टीम की सफलता में खिलाड़ी से ज़्यादा कोच की चर्चा होने लगे, मगर घरेलू क्रिकेट में चंद्रकांत पंडित ऐसा ही नाम बन चुके हैं। खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगे नडाल जोकोविच। क्रांति गाथा की कुशल चित्रे, ये भी पढ़ लिया करिएगा। हरी ओंठ लगी तो प्राण मिले, ये देखिए मूवियों से जुड़ी हुए न्यूज़ रहती है। अगर आपकी दिलचस्पी रहती है तो ये खबरें आपके लिए रहती है। भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को खुश किस्मत मानती हूँ, दिया मिर्जा। अपने हीरो की उपलब्धियों को सराहेंगे तभी नौजवान प्रेरित होगा। नो एंट्री की सीक्वल की सीक्रेट मज़ेदार बनी। डबल रोल में होंगे तीनों हीरो। अनीस। शाहरुख ने पठान 2 के दिए संकेत। मुझे खुद को एक्शन करते हुए देख कर खुशी होती। अभिमन्यु। नवोजीत ने जीती DID लिटिल मास्टर की ट्रॉफी। ये जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, बहुत जानकारी मिलती है यहाँ से और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। पहली बार पता चला धूमपान से हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। 1957 में आज ही ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में पहली बार यह सामने आया था कि धूमपान से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यह रिपोर्ट 25 साल की शोध पर आधारित थी और इस शोध के लिए 6 देशों के 21 स्थानों से नमूने लिए गए थे। लंदन में हुई दुनिया के पहले ATM की शुरुआत। 1967 में आज ही लंदन में इनफील्ड में बर्कलेज बैंक की एक शाखा ने में ATM लगाया था और इसका इजाद भारतीय मूल के ब्रिटिश आविष्कारक जॉन एंडियन शेफर्ड ने किया था। ब्रिटिश अभिनेता रैग वार्ने ने सबसे पहले ATM का इस्तेमाल किया था। ये पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के लिए भी।
ऊषा ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की महानतम एथलीटों में सुमार पेलाउल्लाकांडी, थेओके पराबिल ऊषा, पीटी ऊषा का जन्म, इनका पूरा नाम जरूर याद रखिए, 1964 में आज ही केरल के पयोली गांव में हुआ था। उन्होंने दौड़ने की शुरुआत कक्षा 4 से की थी। वह 16 साल की उम्र में मॉस्को ओलंपिक खेलों में भाग लेकर सबसे कम उम्र की भारतीय धाविका बन गई थी। इसके बाद उन्होंने 1984 का लॉस एंजल्स ओलंपिक में भाग लिया। 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंचकर किसी ओलंपिक खेल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। सन 2000 में उन्होंने खेलों से संन्यास ले लिया था। सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला। एक कैरिबिया के दलदली जंगलों में विज्ञानियों ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जिसे बिना माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा जा सकता है, वरना आप देखते हैं कि आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। और इसे अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहा जा रहा है। अमेरिका ऊर्जा विभाग की जीनोम इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी ऑफ रिसर्च इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने संयुक्त रूप से इस पर शोध किया है। और विज्ञान के अनुसार थियोमार्गरिटा मैग्निफिसा नामक एक से बैक्टीरिया की खासियत यह है कि आकार में बड़ा नहीं है। इसकी अंदरूनी संरचना भी अन्य जीवाणुओं से अलग है। 3D बायो पेंटिंग के प्रयोग से कृत्रिम अंग बनाने की ओर कदम, देख लीजिए आप। महिलाओं के लिए कोविड की पहली लहर थी ज़्यादा घातक। जीन से प्रभावित होते हैं हृदय रोग के लक्षण। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग लक्षणों के कारक जीन की हुई पहचान। सोना, हीरा और नीलम में जड़ा खास है या तकिया। जलवायु परिवर्तन से मधुमक्खियों पर भी पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव। बिल्कुल पड़ रहा है। आप देखिए पहले कितनी मधुमक्खियां दिखती थी, आजकल आप देखिए मंकी पॉक्स को लेकर अभी आपात स्थिति नहीं, WHO कह रहा है। इसके बारे में भी, WHO के बारे में भी याद रखिएगा। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप लोग जानते हैं। और आपको बता दूं 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चंद्रमा के साथ हुआ शुक्र का मिलन, देख लीजिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग झांग जून को चीन के प्रशासकों ने श्रद्धांजलि दी। घूमने फिरने से दिमाग रहता है चुस्त और तंदुरुस्त। यात्रा में नया वातावरण और नया अनुभव संज्ञानात्मक और संवेदी उत्तेजना प्रदान कर सकता है। जिस तरह से लगातार व्यायाम करने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, उसी तरह से घूमने फिरने से आप फिजिकल रूप से सक्रिय होते हैं। सही बात है। अंतरिक्ष में पर्यटन बढ़ने से हो रहा है ओजोन परत को नुकसान। आप देखिए कि अभी तो आप लोग एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरी राज्य जाते थे, लेकिन अब आप लोग अंतरिक्ष में भी घूमने जा सकेंगे, और जाते हैं, कई लोग जा भी रहे हैं। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही खास जो भी बातें थी देख लिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।